नमस्कार। मैं रामनाथ प्रसाद दर्शन शास्त्र विभाग डीएवी महाविद्यालय सिवान से आज ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। पिछले वर्गों में हम लोगों ने आंतरिक नियमवाद का नैतिक मानदंड के रूप में मूल्यांकन करने का प्रयास किया। इसी क्रम में हम लोगों ने अंतःप्रज्ञावाद के विभिन्न रूपों की व्याख्या की। इस क्रम में हम लोगों ने नैतिक इंद्रियवाद, रसेंद्रियवाद और इंटेलेक्चुअल इंट्यूशनिज्म को देखा। पिछले वर्ग में मैंने कहा था कि अगली कक्षा में हम लोग कांट के कठोरतावाद के बारे में विचार करेंगे, परंतु थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए हम लोग आज अंतःप्रज्ञावाद के एक सिद्धांत धार्मिक अंतःप्रज्ञावाद पर विचार कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग अगले वर्ग में कांट के सिद्धांतों पर विचार करेंगे। धार्मिक अंतःप्रज्ञावाद अंतःप्रज्ञावादी सिद्धांतों में सबसे सरल सिद्धांत है। इसके समर्थकों में बटलर का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। अन्य प्रज्ञावादियों की तरह यह सिद्धांत भी मानता है कि नैतिकता कर्म का गुण है। नैतिक निर्णय शुद्ध अंतःकरण की ध्वनि है। अंतःकरण में ईश्वर का वास होता है। अंतःकरण की आवाज़ ईश्वर की आवाज़ होती है। नैतिक निर्णय अंतःकरण में बैठा ईश्वर का आदेश होता है। ईश्वर ही अंतःकरण के माध्यम से कर्मों के औचित्य और अनौचित्य का निर्णय करता है। आत्मबोध ईश्वर का आदेश है, इसलिए अंतःकरण के निर्णय गलत नहीं हो सकते। इनका अपवाद नहीं हो सकता है। इन पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। इस तरह हम देखते हैं कि धार्मिक अंतःप्रज्ञावादियों के तरह ही कर्म में नैतिकता को वस्तुगत मानता है। अंतःकरण के माध्यम से नैतिक गुणों की पहचान की बात करता है और अंतःकरण के निर्णय को सही निर्णय मानता है, सर्वव्यापक निर्णय मानता है और ऐसा मानता है कि अंतःकरण के निर्णय त्रुटिहीन होते हैं। परंतु इसे सिद्धांत की बहुत सी आलोचनाएं की गई हैं, जो निम्नलिखित हैं। धार्मिक अंतःप्रज्ञावाद का सर्वव्यापी आत्मा और व्यक्तिगत आत्मा को एक मानना दोषपूर्ण सिद्धांत है। व्यक्तिगत आत्मा दूषित भी हो सकती है, परंतु सर्वव्यापी आत्मा या ईश्वर की आत्मा को दूषित नहीं कहा जा सकता है। फिर
दुष्ट, चोर, हत्यारे की आत्मा उसे अपराध की तरफ क्यों प्रेरित करती है? व्यक्तिगत आत्मा को ईश्वरीय आत्मा का प्रतिनिधि नहीं कहा जा सकता है। इसके आधार पर नैतिक निर्णय करना सही नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं, मनोविज्ञान में अंतःकरण के निर्माण में हेरिडिटी और सामाजिक वातावरण के महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार किया गया है। अंतःकरण के निर्माण में हेरिडिटी और सामाजिक वातावरण का महत्वपूर्ण योगदान रहता है, इसलिए इसे अस्थायी सत्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसी तरह आलोचकों के अनुसार अंतःकरण की आवाज़ सबको सुनाई नहीं पड़ती है। केवल महात्मा ही इसकी आवाज़ को सुनने में समर्थ हैं। साधारण मनुष्य तो इस आवाज़ को सुनता ही नहीं है, और यदि सुनता भी है तो इसे कार्य रूप में परिणत नहीं कर पाता है। तब एक स्थिति बनती है कि धार्मिक व्यक्ति सामान्य व्यक्ति को उपदेश करे। ऐसी स्थिति में यह नियम केवल आंतरिक नियम नहीं रह जाता है, बाह्य नियम के रूप में भी स्थापित हो जाता है। इस विश्व में बहुतायत संख्या में ऐसे लोग हैं जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते। इन निरीश्वरवादियों की दृष्टि में इस अंतरात्मा की आवाज़ का, जो ईश्वर का प्रतिनिधित्व करती है, कोई महत्व नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि धार्मिक अंतःप्रज्ञावाद में मोरल सेंस थ्योरी के उन्हीं सिद्धांतों को स्वीकार करता है, परंतु यह अंतःकरण में ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार कर एक नई समस्या को जन्म देता है। इसलिए इस सिद्धांत को तार्किक सिद्धांत के रूप में मान्यता नहीं मिलती है। तब तक के लिए विदा, धन्यवाद।